गांव है जेर गांव का जो आदिवासी टोला आया है आंसू आ रहे साहब, यहाँ हम बिना मौत कमाई और बिना मौत की मर गई। कौन ना वे तो सब आज जते तो के माला फोटो देओ तो के तो आज के ठठरी बांध देबे। गांव है इसका ये यहाँ पर हमने आपको जो गांव दिखाओ वो जेर मुख्य बस्ती आए बा उधर से एंट्री करके आप रहे होते 700-800 की लगभग 600-700 आदमी की जनसंख्या रहे थे। जो एक आदिवासी टोला है गांव से थोड़ी ही दूर पे, जो आपने देखो कि कछु गांव में बस जात जैसे कि उनकी खेती किसानी रहते तो रहते हैं भाई, गांव से थोड़ी ही लग के आदिवासी टोला है। उनकी जीवन देखो आप कैसे जीवे के लाने मजबूर है। ये हिंदू धर्म की वो कौम है जो सबसे ईमानदार है, जिनके लिए शासन ने एससी अगर एक्ट बनाया तो एसटी एक्ट भी बनाया, शेड्यूल ट्राइबल। वो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं। आपने देखा होगा जब ईसाई सबसे पहले धर्म परिवर्तन कराते हैं तो इन्हीं गांव तक में आते हैं और उनको दिखाते हैं कि ये किस स्थिति में आप जी रहे हैं, हम आपको अच्छा जीवन देंगे, नौकरी देंगे, और ले जाते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं। धर्म परिवर्तन करवाने में सिर्फ उन ईसाइयों का हाथ नहीं रहता है कि जो धर्म परिवर्तन करवा ले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज, हिंदू धर्म और हमारे जो नेता लोग ये लोग चुनते हैं, जो नेता, जो विधायक, जो यहाँ के जो लोग चुने जाते हैं वो सारे हमारे हिंदू हैं। यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सब लोग वो हिंदू लोग हैं और ये आदिवासी लोग हैं। इनका जब ध्यान नहीं रखोगे तो ईसाई लोग ले जाके धर्म परिवर्तन करवा ले जाते हैं। ये स्थितियां बनती है, वही आदिवासी समाज है। हम इनसे बात करेंगे। ये इनकी रोज निकलने का रास्ता है, यहाँ से पटेरा पड़ता है 15-16 किलोमीटर। यहाँ से थोड़ा देर बाद से पहाड़ी रास्ता पड़ जाता है, लेकिन इससे निकल के रोजमर्रा ये लोग यहाँ से निकलते हैं और रोज यहाँ आगे के गाँव सतरिया है या पटेरा है वहाँ जाते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। बाई है, बाई का नाम आपको बता दो। ममता रानी नाम इनको। तो क्या है, समस्याएं होती हैं रोज? हमारे तो बंगों बिटियों के बाल बच्चे हो में सोच खटिया पे लिया जा रहा है, ढोर बसेरू है सो काढ़ रहा है, टिंगारिया तो और हम खुद के लंगड़ा हो रहा है। एम्बुलेंस आज लो नहीं आई गाँव में? आज लो नहीं आ रही है। न देखी है एम्बुलेंस? हाँ देखे ना क्या सी कहा जब वोट मांगवे आओ तो नेता जैसे विधायक वोट जाने हैं और वोट ले लाए से दूर हो गए, फिर नहीं आते हैं, फिर नहीं आओ को विधायक को चीनती होता कि को आए, को नहीं चीना विधायक को नहीं चीनत। हाँ ये नहीं चीनत, हमारे भी है चीना थे वोट के चाने आओ सो पाँव पड़ती मर जा छिड़िया किया गई। आज लो हमारे बाबू जी मर जानी बानी, नहीं तो कुटीरे बनी है कहूँ, नहीं तो सड़कें आए, नहीं तो नेता मंत्री बस जब चुनाव होता है जब बस आउट है और दिलासा दे जाते हैं झूठी के हम आए हैं और विकास कर रहे हैं। ई बार जब इन्होंने चुनाव को विरोध करो तो जब विधायक है कि उमा देवी खटीक, तहसीलदार, कलेक्टर सब जने थे आए थे और लिखित में देके गए थे कि गाँव को विकास कर रहे हैं, आप वोट डालो। बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनने वोटें डाल गई और वोटें डालने के बाद अब 1 साल होगा, उनके बाद भी जो दिखा नहीं रहे थे जो विधायक है और सरपंच है और सचिव है जो दिखा नहीं रहे विकास करवावे के लाने। और भाई हरे है का है भाई, आप यही गाँव की तई रहे देवरानी जेठानी है। क्या नाम आपको? तो चलो आप आ जाओ, आप आ जाओ आगे भाई, आप बता दो। आप तेज बोले वाली हो, आप पीछे हो, इतने आओ आगे। हम तो खबर आए हैं तो का है थे को है विधायक को चिंती होते कौन चीना वे तो सब आज जते तो के माला फोटो देओ तो के तो आज के ठठरी बांध देबे। सो इधर की विधायक और नाम नहीं है आपको पता? नाम ना जाने फिर नजर में आते यार। उमा देवी खटीक है कि विधायक जीनत हो आप? नहीं चीनत। हां वोट डाला था, वोट डाला सो तो चिनार में आ जाए तो कहाँ चिनार में आ जाए खचना में। अच्छा इतने नहीं आओ चिनार में और कछु काम धाम में तो होत नहीं है जाए बिल्कुल नहीं, सपन नहीं, कछु नहीं है, न ससो आवे न आसो आवे, कोनो भी सरकारी अधिकारी ते आउत नहीं है, न सचिव न कोनो नहीं आउत है। तो आदमी तो नरवा से बहत गए तो इसे मिले हैं, इसे बह गए थे पानी में, बह गए। बिंजानाथ के कालवा न डिलीवरी है का के मरने है के जीने है, मृत्यु हो गए। हाँ बह कहते से बगल में नाला निकरो और उन स्वभाव मतलब इतने एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, कछु इलाज है तो अगर निकलने की कोशिश करी भी तो बह गए और आगे मिले और उनकी मृत्यु हो गई। दुखद, ये बहुत दर्दनाक हादसा ही गांव में हो चुके हैं। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इतने कोई भी देखने वालों नहीं है और न तो कोई सुनवाई करे वालों है, न प्रशासन और न शासन। वीडियो के माध्यम से हम जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, जितने प्रशासनिक अधिकारी है उनके पास जब वीडियो पहुंचे तो गांव के ऊपर संज्ञान लेवे, वरना ये लोग
कलेक्टर को ऑलरेडी दे चुके हैं ज्ञापन में कि हम 22 अगस्त को चक्का जाम करेंगे, और उसको मजबूर है ये लोग चक्का जाम करने के लिए। और स्टेट हाईवे 14 चक्का जाम करने का इन लोगों का प्लानिंग चल रहा है, ताकि चक्का जाम करने के बाद शायद शासन प्रशासन की कानों में कुछ जूं रहेंगे और यहाँ कुछ गाँव की ओर ध्यान दें और यहाँ पर सड़कें बनवाएं। जे भी परिवार के सदस्य आए, सीओ सो रहे सेक्रेटरी ना सरपंच ना थोड़ी सही करियो। आंसू आ रहे साहब, यहाँ हम बिना मौत कमाई औरत बिना मौत की मर गई, हम नहीं ले जा पाए और हम भी मर रहे हैं। जब समस्याएं हैं लोगों की, देखो दादा की आंखों में आंसू आ गए और आज तक कोई मीडिया वालों नहीं पहुंचो, और अगर कोई सुनाई नहीं हो रही है, अगर कोई पहुंचो भी पत्रकार सचिव सरपंच के फोन पहुंच गए, उन्होंने कहा पैसा दे दे, तो उन्हें खबरें नहीं छापी और गांव पे कोई आज तक आओ नहीं है। जब पहली बार हम हैं जो हम आए और इन की समस्या दिखा रहे। दादा के देखो आंखों में आंसू आ गए, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इलाज न होने के कारण सड़कें नहीं है और उनकी पत्नी न पहुंच पाई, उनकी मृत्यु हो गई। जे भी ऐसा जीवन जीवे के लाने मजबूर है। आज इनके आंसू और देखो किस तरीके से दर्द में आदमी है थे, और किस तरीके से आज तक कोई इनसे मिलवे इनसे पूछवे नहीं आओ। नेता मंत्री सर 5 साल में एक बार आउ थे, हम खुद मर रहे साहब, हमारी हिम्मत नहीं है निकबे की, और हम कहाँ जाइए, तो देखो तो हमारी दशाई है, तो हम कहाँ कोई नहीं तो इलाज आए न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए न कोई आउते आए के दवाई देवे आवे ऐसी। और अगर इन्हों दवाई करवावे जाने तो 10-15 किलोमीटर तो पहले इन्हों पहाड़ों को और जो रास्ता निकल के जाने पर है जब पहुंचे। जब व्यथा है ग्राम जेर में, और जो जनपद पंचायत पटेरा को गांव आया और इसकी विधानसभा जो है वह हटा लगा थे, जैसे विधायक है उमा देवी खटीक, तो उनकी ओर हमारी जब वीडियो पहुंचे तो इस जरूर संज्ञान ले, आप और वोट ले थे आउट हो, तब जीत जाओ तो आपकी जिम्मेदारी बनत है इन लोगों की समस्याएं सुने आके और इन तक सुविधाएं पहुंचाएं। तो कर्तव्य भी है और धर्म भी है। ऐसा राम राज्य न बन है नरेंद्र मोदी जी और नए तक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और सांसद हैं, जो तुम्हारे तो बैठ के लगाओ उतरे तो राम राज्य जो है राम राज्य आपकी देश की जनता है तो रो रही है। विधायक इतने कोई विकास नहीं है उसके चक्कर में रो रहे हैं बुजुर्ग आदमी, और तुम तो दिल्ली में बड़े बड़े एसी दफ्तरों में बड़े सोफों में बैठ के कहने लगा तो राम राज्य फिर आएगा, जो है राम राज्य। और जो राम राज्य तो चल रहा है धरातल पे, जो राम राज्य चल रहा है जो राम राज्य नहीं जो दिल्ली में बैठ के तुम तो दिखा रहे हो। जेर गांव है, जेर गांव को जो आदिवासी टोला आए इतने शासन ऐसे ऐसे गांव अप्रूव करे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये शासन प्रशासन की है कि जब जे गांव इतने आउट में है और इतने पहुंचने के लाने सड़कें नहीं दी जा रही, तो अगर कछु 10-20 घर बसे हैं तो उन्हें व्यवस्थित मुआवजा दे के और पीएम आवास योजना के तहत गांव में मकान दो चाहिए। इन्होंने ऐसी बस्ती बसाएं और इन्होंने अप्रूव करे कि गांव आए, कोनो भी टोला है या कोनो भी जेर पंचायत को गांव है वो जे अप्रूव दे कि जो गांव आए हम आओ, और ई गांव में इतने आदमी रह रहे और वोटर डर रही। अगर कोई समस्या है इतने आदमी के लगा कर यार ये तो इतने के गांव आए, तो इन गांव हो अगर तुम दर्जा दे हो तो विकास करने पर है, अगर विकास नहीं करने तो दर्जा न दे कि आदमी हो 10-20 जने हैं, इन्होंने पीएम आवास योजना के तहत घर दे गाँव में 20-50 मीटर दूरी पे गांव है, ज्यादा दूर नहीं है, उन्होंने देव दर्जा, और ताकि वे आदमी अच्छा जीवन जी सके। हमारे संगे मौजूद है ये आदिवासी टोला की कुछ महिलाएं, हम इनसे पूछे इधर की आओ भाई, गांव को नाम पता है आपको? नेगुआ खेरो, जो गांव नेगुआ खेरो है, और इतने जो आगे किनारे रास्ता है आप देख सकते हो कि कैसो जो रास्ता मचू है इतने गांव है। इतने अगर विकास के नाम पे कछु भाव है तो अंबानी जी पहुंचे हैं, देखो इतने जियो को जो टावर पहुंच गए है, दिखाओ तो ना जियो को टावर पहुंच गए है गाँव में, जो जियो मुकेश अंबानी जी की कंपनी आए, तो जब जो टावर इतने पहुंच सका थे कछु भी साधन के द्वारा की सोलर प्लेटें पहुंची, टावर को सामान पहुंचो, टावर कस सका थे, तो इतने सीसी रोड भी बन सका थे। लेकिन जब सरकार उद्योगपतियों हो बढ़ावा दे हैं और उद्योगपति तक इतने के लोग रहे और इतने के आदमी हो जो नेटवर्क दे हैं, लेकिन इतने रोड को नेटवर्क नहीं बिछा हुआ है, नहीं तो रोडें आई हैं। एक जी हमारे दादा है, दादा का नाम आपको? गुलाम। जो इतने गिरे में टूट गए तो पाँव गिरे में खचरे में गिरे थे, इतने आए जाए में जो खचना रहे थे तो खचना में गाड़ी चलती है, गिर गए, इनको पाँव टूट गए, गाड़ी से गिर पड़े थे जैसे आउट में, तो ये इनको पाँव टूट गए, अभी तक इलाज संभव नहीं है। देखो लठिया टेक के निगत है, ये स्थिति है तो गांव में विकास की, और गांव में देखो आदमी कैसे जीवे के लाने मजबूर है। शासन प्रशासन की ओर ध्यान देवे और इन्होंने एक अच्छी जीवन देवे, इन्हों गांव में पीएम आवास योजना के तहत घर देवे ताकि जे खेती किसानी करवे आ जाए लेकिन रह बेहतर तरीके से सके। यो टोला बना दो आपने, 20-50 घर है, उन्होंने एक टोला को आपने दर्जा दे दो और गांव को दर्जा दे दो कि गांव जो गांव है
और जब विकास के नाम पे कछु है नहीं है, नहीं तो गाँव दर्जा बस दे दो कि जो दर गाँव है, और नहीं तो सड़कें पहुंचाऊ, नहीं तो कोई नल के कनेक्शन देने, नहीं कछु इधर सुविधाएं देने। पूरे खतरे में गए ताई ताई पूरे में जीवन ऐसा ही नहीं करेगा आप तो पूरा। कितने साल के हो अभी आप? हो जावे कौन तो कौन दवा नहीं है। कितने साल के हो आप? 40-50। और विधायक को है देखो पता है आप? वो खड़ी का है, खटी उमा देवी खटी। हाँ तो देखो विधायक को तो नाम पता है, कैसे वोट मांग में आउट है। वोट मांग में बस आउट है 2000 क्या बस दे थे रोड डर में। हम डर में रोड पूरा। हाँ और फिर नहीं आउट 5 साल। समस्याएं देखो, आप विधायक हो इस क्षेत्र की, सरपंच जनप्रतिनिधि हो, आप वोट मांग में आत हो, लेकिन आप ही की जो जनता कह रही कि वोट मांग में बस आउट है और कह जाते हैं कि हम सब करवे हैं, लेकिन फिर नहीं आउट 5 साल इतने शकल दिखावे आउट हैं विधायक ने कोनो जनप्रतिनिधि। जब सच्चाई है, अगर आप जनप्रतिनिधि हो तो मना ईमान बचो हुए आपके अंदर, तो लोगों देखो जी आप ही और से उम्मीद करे हैं और कोई से नहीं है। कैसे लोकतंत्र है, वोट डारत है और वोट इतनी उम्मीद से डारत के चलो जी कह गई तो सड़क बन है, लेकिन आज जो बरी नहीं है, पूरी उम्र निकल गई। ये बार कही थी वोट कही थी पंचायत में कही बोले थे पंचायत डाल दो हमें नहीं डरना बिल्कुल हमारा वोट कर रहे हैं। ये बार विरोध करो तो इन्होंने कि वोट ने डर है इन गाँव में, कोनो भी 5 गाँव में वोट ने डर है। अधिकारी आ गए और कहने लगे नहीं लिखित में दे दी कि हाँ पक्का काम हुई नहीं हुई, और फिर अधिकारी दिखाते हैं न जनप्रतिनिधि। जो स्थिति है गांव की, अब क्या ही बोले, अब हम तो सिर्फ दिखा सकते हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, और पहुंचे तो जरा आप लोगों के अंदर कुछ ईमान बचा हो तो इन लोग सुने। ये लोग सिर्फ आप ही के ऊपर आश्रित है, मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, आपको अनाज उगाकर देते हैं, जो आप अनाज दफ्तरों में बैठकर खाते हैं इन्हीं किसानों के द्वारा आता है। और इनकी जो सुनवाई आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, इनकी भी सुनवाई करो और जरा ईमान जगाओ। अगर कुछ हो तो इनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ कर सकते हो। खराब है रास्ता। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं लोगों की और सुनता ही नहीं है कछु। चलो अब हम वीडियो के माध्यम से दिखे हैं, ये लोग विरोध भी करने को तैयार है और देख सकते हैं कि अगर विरोध करने के बाद कुछ विकास होता है या नहीं। धन्यवाद।